प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। भाग्योदय कब होगा, इसकी अति विशिष्ट श्रृंखला पर मैं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा दिव्य प्रेम रस धारा के इस दिव्य एपिसोड पर आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। पिछले वीडियो पर मैंने मेष लग्न से कर्क लग्न तक के जातकों को बताया कि उनका भाग्योदय कब होगा, भाग्योदय होगा कि नहीं होगा, मैं इस विषय पर चर्चा किया। लेकिन आज मैं जो चर्चा करूंगा कि सिंह लग्न के जातकों का भाग्योदय कब होगा, सिंह लग्न के जातकों का भाग्य के सितारे कब चमकेंगे, कब उनको अपनी किस्मत का साथ मिलेगा, इस विषय पर विशद चर्चा करूंगा। पर विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। यह 5 नंबर से शुरू होने वाली जो जन्म कुंडली है, यह सिंह लग्न की जन्म कुंडली है। सिंह लग्न के जो लॉर्ड हैं, सिंह लग्न के जो स्वामी हैं, वो सूर्य देव हैं। और सिंह लग्न की जन्म कुंडली में जो भाग्य भाव के स्वामी हैं, मंगल भाग्य भाव के स्वामी हैं। मंगल के 28वें वर्ष में भाग्योदय करा देते हैं। 28 वर्ष में ऐसे जातकों का भाग्योदय हो जाता है। लाखों करोड़ों जातक हैं, करोड़ों लोग हैं, सिंह लग्न की करोड़ों की कुंडलियां हैं और सबकी कुंडलियों में ग्रह योग अलग अलग बने हुए हैं, ग्रह स्थितियां अलग अलग बनी हैं। तो यद्यपि मंगल 28 वर्ष में भाग्योदय तो करा देते हैं, किंतु मंगल को बलवान होना चाहिए। मंगल अगर जन्म कुंडली में बलवान है, अपनी मजबूत स्थिति में है, तभी 28 वर्ष में भाग्योदय होगा। लेकिन अगर मंगल जन्म कुंडली में कमजोर है और अन्य ग्रह भी जो है तो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में 28 वर्ष में मंगल के द्वारा भाग्योदय की कल्पना नहीं की जा सकती। सिंह लग्न की जन्म कुंडली के सर्वश्रेष्ठ भाग्योदय के लिए लग्नेश सूर्य और भाग्येश मंगल दोनों का बलवान होना आवश्यक है। दोनों अपनी मजबूत स्थिति में हो, दोनों बलवान हो, तो भाग्योदय की प्रबल संभावना बनेगी। मंगल जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव और नवम भाग्य भाव के स्वामी हैं। भाग्योदय से अभिप्राय लोगों का यही रहता है कि मेरे पास बढ़िया सुंदर घर कब होगा, बढ़िया सुंदर भवन कब होगा, सुंदर गाड़ी कब होगी। तो सिंह लग्न की जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव, जिससे जो है भूमि भवन वाहन आदि का विचार किया जाता है, उसके भी स्वामी मंगल है और भाग्य भाव के भी स्वामी मंगल है। श्रेष्ठ भाग्योदय के लिए सूर्य और मंगल की युति जन्म कुंडली के लग्न में हो, जन्म कुंडली के भाग्य भाव में हो, जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में हो, या कि जन्म कुंडली के केंद्र या त्रिकोण भाव में कहीं भी सूर्य और मंगल की युति हो, तो ऐसी कंडीशन में श्रेष्ठ भाग्योदय की स्थिति बनेगी। लेकिन मंगल जो है सूर्य की किरणों से, सूर्य की रश्मियों से अस्त नहीं होना चाहिए। मंगल अगर सूर्य से अस्त है तो प्रभाव में न्यूनता आ जाएगी। बेहतर कंडीशन तो ये होगी कि सूर्य और मंगल का राशि परिवर्तन हो जाए। भाग्येश मंगल जन्म कुंडली में लग्न में स्थित हो जाए, सिंह राशि पर, जहां पर 5 नंबर लिखा हुआ है, और लग्न के स्वामी भुवन भास्कर सूर्य जन्म कुंडली के नवम भाग्य भाव पर स्थित हो जाए, जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है मेष राशि पर, तो वह सूर्य की उच्च राशि होगी। सूर्य अपनी उच्च राशि पर होंगे और लग्नेश स्वयं जो है भाग्येश बनकर के उच्च राशि पे भाग्य की कमान संभाल लेंगे। तो ऐसा जातक निस्संदेह अत्यंत अद्भुत भाग्यशाली होगा और ऐसा जातक अपने भाग्य से जो है तो शून्य से शिखर तक की यात्रा तय करेगा, धरती की धूल से आकाश की बुलंदी तक का सफर तय करेगा। या कि जन्म कुंडली में लग्नेश सूर्य लग्न में ही स्थित हो और भाग्येश मंगल भाग्य भाव में ही स्थित हो, ऐसा योग संयोग भी अगर जन्म कुंडली में बना है, तब भी यह श्रेष्ठ बढ़िया सुंदर भाग्योदय की स्थिति बनेगी। ऐसे जातकों का नित्य निरंतर सदा सर्वदा भाग्य साथ देगा और कई इनके बिगड़े हुए काम स्वतः भाग्यवश अपने आप बनने शुरू हो जाएंगे। जब भी सूर्य और मंगल की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आएगी, इस अवधि में, इस दशा में ऐसे जातकों का भाग्योदय परमोत्कर्ष पर होगा। हर तरफ से इनके पास जो है विपुल धन वैभव आएगा, आय के कई स्रोत बनेंगे, समाज में अग्रणी भूमिका का निर्वहन करेंगे। ऐसे जातक शासन करने वाले, उच्च पदों पर पदस्थ, मान सम्मान, दौलत शोहरत से युक्त होंगे।
अगर मंगल भाग्य भाव में स्थित नहीं है, मंगल की दृष्टि जो है भाग्य भाव पर अगर स्थित होती है, तो भी मंगल अगर भाग्य भाव पर दृष्टि डालता है तब भी ऐसे जातकों का भाग्योदय होगा। मंगल अगर जन्म कुंडली के द्वितीय भाव पर बैठता है, स्थित होता है, तो द्वितीय भाव से अपनी 8वीं दृष्टि से देखेगा। अगर मंगल जो है जन्म कुंडली के तृतीय भाव पर स्थित होता है, पराक्रम भाव पर स्थित होता है, तो अपनी 7वीं दृष्टि से नवम भाग्य भाव को देखेगा। मंगल अगर जन्म कुंडली के 6ठे भाव पर स्थित होगा, हालांकि 6ठे भाव पर मंगल का स्थित होना बहुत अच्छा तो नहीं माना जाएगा, लेकिन फिर भी मंगल अपनी उच्च राशि में होगा, शत्रुहंता योग बनाएगा और उसकी 4थी दृष्टि भाग्य भाव पर जाएगी, तो निसंदेह आपके भाग्य को परिपुष्ट करेगा और ऐसे जातकों का भाग्य सदा सर्वदा निरंतर साथ देगा। जन्म कुंडली के 10वें भाव के स्वामी शुक्र और 9वें भाव के स्वामी मंगल, शुक्र और मंगल की युति जन्म कुंडली के 10वें भाव में है, जन्म कुंडली के 9वें भाव में है, या कि कुंडली के केंद्र या त्रिकोण में कहीं भी शुक्र और मंगल की युति है, तो भी ऐसे जातक परम भाग्यशाली माने जाएंगे। केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनेगा, या कि शुक्र और मंगल का राशि परिवर्तन हो जाए, मंगल जो जन्म कुंडली के 10वें भाव पर वृष राशि पर स्थित हो जाए और वृष राशि का स्वामी शुक्र दशमेश जन्म कुंडली के मेष राशि पर 9वें भाग्य भाव पर स्थित हो जाए, तो यह दशमेश और नवमेश का राशि परिवर्तन हो जाएगा। या कि जन्म कुंडली में दशमेश शुक्र 10वें भाव में ही वृष राशि में स्थित हो, तो मालव्य योग बनाएंगे। पंच महापुरुषों में एक अत्यंत अति दिव्य जो पंच महापुरुष योग मालव्य योग है, वृष राशि में मालव्य योग बनाएंगे, तो शुक्र 10वें भाव में स्थित हो और भाग्येश मंगल भाग्य भाव में स्थित हो, तो भी ऐसे जातकों का भाग्य सदा सर्वदा साथ देगा। और कदाचित भाग्येश मंगल जन्म कुंडली के 4th भाव में अपनी वृश्चिक राशि में स्थित हो जाए, तो रुचक नामक पंचमहापुरुष योग बनाएंगे और दशमेश शुक्र 10वें भाव में ही अपनी वृश्चिक राशि में स्थित हो और शुक्र की दृष्टि मंगल पर पड़ेगी, तो ऐसे जातक निस्संदेह अत्यंत भाग्यशाली माने जाएंगे। ऐसे जातकों के पास बढ़िया सुंदर बहुत बड़ा मकान होगा, बहुत बड़ा सुंदर बंगला होगा जो लग्जरी सुख सुविधाओं से युक्त होगा, और ऐसे जातकों के पास कई वाहन हो सकते हैं, कई लग्जरी गाड़ियों के स्वामी हो सकते हैं और इनका भाग्य सदा सर्वदा साथ देगा। अगर भाग्येश मंगल भाग्य भाव में स्थित है और कहीं से भी गुरु की दृष्टि मंगल पर पड़ती है, तो भी ऐसे जातक निस्संदेह अत्यंत भाग्यशाली होंगे। अगर गुरु लग्न में स्थित होगा तो गुरु की 9वीं दृष्टि जो है तो भाग्य भाव पर जाएगी, तो 9वीं दृष्टि से गुरु जो है तो भाग्य भाव को देखेंगे। गुरु जन्म कुंडली के 3य भाव में स्थित होंगे तो अपनी 7वीं दृष्टि से भाग्य भाव को देखेंगे। गुरु अगर जन्म कुंडली के 5वें भाव में स्थित हैं धनु राशि पर, तो अपनी स्वराशि में स्थित होकर के 9वें भाग्य भाव को अपनी 5वीं दृष्टि से देखेंगे, तो ऐसे जातकों का भाग्य जो है तो अत्यंत प्रदीप्त होगा, सदा सर्वदा इनका साथ देगा और ये भाग्य बस जो है तो बहुत ढेर सारे कार्य इनके अपने आप स्वतः बनने शुरू हो जाएंगे और छोटे से ही प्रयास से, छोटे से ही परिश्रम से बड़े कार्य सिद्ध हो जाएंगे। जन्म कुंडली के 9वें भाग्य भाव पर जिन ग्रहों की युति है, जिन ग्रहों की दृष्टि है, जो भाव 9वें भाव पर जो ग्रह स्थित हैं या कि जिन ग्रहों की दृष्टि है, अगर 9वें भाव पर शनि स्थित हैं तो शनि मेष राशि पर नीच माने जाएंगे कि 9वें भाग्य भाव पर शनि की दृष्टि है या कि शनि स्थित हैं, आपके भाग्य में बाधा पहुंचेगी। जन्म कुंडली में सूर्य मंगल और शुक्र की युति जन्म कुंडली के लग्न में, जन्म कुंडली के 10वें भाव में या कि जन्म कुंडली के 9वें भाव में या कि जन्म कुंडली के केंद्रीय त्रिकोण भाव में कहीं भी है, तो जन्म कुंडली में यह सिंहासन योग बनेगा। जिस भी जातक की जन्म कुंडली में यह सिंहासन योग बनता है, ऐसा जातक हर क्षेत्र में सफल होता है और ऐसे जातकों का प्रभाव राजा महाराजाओं के जैसा रहता है, शासन करने वाले होते हैं, इनके पास विपुल वैभव धन संपत्ति के स्वामी होते हैं, शानदार बंगला होता है, शानदार गाड़ी होती है। प्रायः ऐसे जातक ऊंचे पदों पर IAS, IPS, मंत्री, मिनिस्टर, राजदूत आदि पाए जाते हैं। जन्म कुंडली में जो भी योग कारक ग्रह हैं
तो सूर्य, मंगल, शुक्र आदि की दशा अंतर्दशा में ऐसे जातकों का भाग्योदय होता है और ऐसे जातक हर क्षेत्र में सफलता का परचम लहराएंगे। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, मिलता हूं अगले वीडियो में शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।